एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार एलआरसी अमीन के चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म के बारे में। इसको हम लोग कैसे फिलअप करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म कैसे डाउनलोड किया जाता है उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, क्योंकि इससे कुछ भी त्रुटि ना हो, एक गलती होने से कहीं आपका सिलेक्शन से दूर न चले जाए। उससे अच्छा है कि अच्छे तरीक़ा से हम लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन सा कॉलम में क्या हमको फिलअप करना है। चलिए, इसमें दिया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वे कानूनगो, स्पेशल सर्वे अमीन एंड स्पेशल सर्वे क्लर्क अंडर रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट DLRS बिहार। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, चेक स्लिप फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले हम लोग क्या है, यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया गया टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन हिज या हर ऑन क्लियर हैंड राइटिंग। कहने का मतलब जो भी कैंडिडेट है वो अपने हैंड राइटिंग से क्या करना है, इस फॉर्म को फिलअप करना है। और इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका हार्ड कॉपी आप लोग प्रिंट आउट करा लीजिएगा और 2 प्रिंट आउट करा लीजिएगा। एक अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा, कहीं त्रुटि हो तो फिर से दोबारा जो फॉर्म हार्ड कॉपी होगा उसमें भी आप लोग क्या कीजिएगा, जब जिस दिन आप लोग का DB होगा उस दिन लेके चले जाइएगा, सही रहेगा। क्योंकि 2 हार्ड कॉपी डाउनलोड करने से बेनिफिट यही रहेगा कि कहीं एक में गलती होने से दूसरा में वो गलत ना हो। इसलिए एक बार क्या कीजिएगा, एज अपने तरीक़ा से एक बार पूरा लिख लीजिएगा। जहाँ कहीं त्रुटि हो तो उसको फिर से क्या कीजिएगा, रीराइटिंग करके लिख लीजिएगा। लेकिन जो सेकेंड वाला रहेगा हार्ड कॉपी, उसमें अच्छे तरीक़ा से और क्लियर राइटिंग में आप लोग लिखिएगा अपने हैंड राइटिंग से। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, जैसे जो बच्चा अगर किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसका लिखना है। तो मान लीजिए हम एक स्टूडेंट का यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि वो स्टूडेंट स्पेशल सर्वे अमीन के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि स्पेशल सर्वे अमीन के लिए अप्लाई किया है। अब नाम है तो आप जिन कैंडिडेट का नाम है वो लिखिए। यहाँ आदित्य राज है तो यहाँ पे हम आदित्य राज लिख दिए हैं। अब यह तीसरा कि RLRD या DLRS 2023, इसमें 3 दिया गया है आप लोग को, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका रोल नंबर होगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और रिजर्व कैटेगरी, अब जो अगर मान लीजिए अगर आप UR है तो UR लिख दीजिएगा। अगर जो भी कैटेगरी है, अगर OBC है, EBC है, SC ST है, जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे उस कैटेगरी को फिलअप कर दीजिएगा। उसके साथ साथ आप लोग को रैंक कार्ड में जो रैंक कार्ड मिला होगा ना, उस रैंक कार्ड में आप लोग क्या कीजिएगा, आप देखिएगा आपका UR रैंक कितना है। तो एक कैंडिडेट का 4040 रैंक है तो वो मैंने फिलअप कर दिया है। और उसमें देखिए आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी लिखे हैं उसी कैटेगरी का आप यहाँ पे जो कैटेगरी रैंक है वो लिखिएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी रैंक आप 802 लिख दीजिएगा। अब चलिए अगला क्या है, फादर्स नेम, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा वहाँ पे फिलअप कीजिएगा। इसके साथ साथ हस्बैंड नेम है, अब ये उसके लिए है ओनली फॉर मैरिड गर्ल्स, जो भी मैरिड गर्ल्स होगा उसके लिए यहाँ पे हस्बैंड नेम लिखना है। अगला क्या है, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फुल एड्रेस लिखिएगा। ये आपका फुल एड्रेस यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद क्या है, फ़ोन नंबर आपके पास तो होगा नहीं, मोबाइल नंबर होगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा पूरा। इसके साथ साथ ईमेल आईडी अपना लिख दीजिएगा। जो भी ईमेल आईडी पे आपका इन्फॉर्मेशन आए वो आप लोग का एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, तो वो बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा, बेटर रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी डेट डालिएगा ना, तो याद रखिएगा जिस दिन आपका जो होगा DB का डेट होगा उस दिन डेट डालिएगा तो सही बेटर रहेगा। तो कहने का मतलब जिस दिन आपको DB करवाना उसी दिन का डेट यहाँ पे दीजिएगा। उसके साथ साथ अपना फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये कहने का मतलब है जो भी आप लोग सिग्नेचर अपलोड किए होंगे, जो फॉर्म फिलअप करने टाइम सिग्नेचर अपलोड किए होंगे उसी टाइप का आप लोग को यहाँ पे फुल सिग्नेचर करना है। तो याद रखिएगा आप जो फॉर्म फिलअप करने टाइम जो भी सिग्नेचर अपलोड किए होंगे वही आप लोग को उसी टाइप का आप लोग को सिग्नेचर करना है। अब चलते हैं यहाँ पे करा कि फॉर द यूज ऑफ काउंसलिंग। अब काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाना है। पहला के ओरिजिनल कॉपी, याद रखिए आप लोग को जितना भी डॉक्यूमेंट है टोटल ओरिजिनल लेके जाना है। और उसके साथ साथ एक सेट जो है ना आप लोग को फोटो कॉपी लेके जाना है। सबसे पहले क्या है, आप लोग को ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है। जो भी एडमिट कार्ड आप लोग को CBT एग्जाम में दिए होंगे उसका एडमिट कार्ड चाहिए। दूसरा क्या, ओरिजिनल एडमिट कार्ड या ओरिजिनल मार्कशीट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ एज ऑफ प्रूफ। करने का मतलब आप लोग को 10th का जो है ना, या तो आप लोग को एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ओरिजिनल मार्कशीट ले लीजिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप ओरिजिनल एडमिट कार्ड, इसमें ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसका, तो इंटर का। अब यहाँ पे इंटर जो भी बच्चे अगर 10th किए होंगे और जस्ट उसके बाद आप अगर डिप्लोमा किए होंगे तो आप लोग को
इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी बच्चे अगर 12th किए हैं उसके बाद अगर 12th जिस एडमिशन अगर 12th के बाद करवाए हैं, भले वो 3 साल का ही क्यों नहीं करवाएं, तो फिर भी वहाँ पे आप लोग को 12th का मार्कशीट देना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं 12th के बाद भी डिप्लोमा करते हैं 3 ईयर्स के लिए, तो आप लोग को वहाँ पे 12th का मार्कशीट शो करना ज़रूरी पड़ जाएगा। जो भी स्टूडेंट अगर आप फिलअप किए होंगे वहाँ पे 12th का मार्कशीट नहीं डाले होंगे, सिर्फ 10 और उसके साथ साथ अपना जो भी डिप्लोमा या डिग्री का डाले होंगे तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, फॉर्म फिलअप करने टाइम अगर आप 10th का दी हैं उसके साथ साथ सीधा डिप्लोमा दे दिए तो यही दोनों का आपको ओरिजिनल तीनों चीज़ लगेगा। कौन कौन चीज़? एडमिट कार्ड, मार्कशीट, उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पे ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट लगेगा किसका? या तो BE BTech जो भी बच्चे स्पेशल सर्वे अमीन के लिए किए होंगे तो उसके लिए डिप्लोमा चाहिए, जो सेटलमेंट ऑफिसर के लिए किए होंगे उसके लिए डिग्री चाहिए। तो ये भी जो भी अगर यहाँ पे तो इन स्टूडेंट ने स्पेशल सर्वे अमीन के लिए अप्लाई किया तो इसको सिर्फ डिप्लोमा का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ साथ ओरिजिनल डिग्री और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। जो आप लोग के मार्कशीट फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल सर्वे कलर की, ये कलर के लिए जो आप लोग को चाहिए वो तो चाहिए ही। जो बच्चे कलर के लिए है तो उसके लिए कलर के लिए ओरिजिनल डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। जो बच्चे अगर मान लीजिए किए होंगे, ये किसके लिए? स्पेशल सर्वे कलर के लिए, यहाँ पे उसका जो आप लोग को ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मान लीजिए जो एक्सपीरियंस दिए होंगे कानूनगो या ASO के लिए अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए होंगे तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जो भी बच्चे ASO में फॉर्म फिलअप किए होंगे बट वो किसी कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं करेंटली, तो उसके लिए NOC सर्टिफिकेट चाहिए। सिर्फ ये किसके लिए है? जो सर्विस एम्प्लॉय है उसी के लिए NOC सर्टिफिकेट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है कि करेंट जो है ना, करंट, ये करंट ओरिजिनल कास्ट का मतलब क्या हो? करंट का मतलब हो गया ये आप लोग को 2023 से 2024 सेशन का जो है ना आप लोग को NCL चाहिए। 23 से 24 NCL कहने का मतलब अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद वाला आप लोग को, 1 अप्रैल के बाद वाला आप लोग को क्या चाहिए? तो याद रखिएगा NCL सर्टिफिकेट चाहिए, या तो CO से हो, किसी एक से आप लोग का होना चाहिए, किसी एक ऑफिसर से आप लोग का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब करंट का आप लोग को ये सर्टिफिकेट EWS का होना चाहिए। EWS का भी सेशन 23-24 का ही आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी बच्चे DQ कोटा के लिए, DC कोटा के लिए आप लोग क्लेम कर रहे हैं उसके लिए आपको मेडिकल बोर्ड से ऑथराइज किसके दिए? गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए CO के द्वारा। ये भी आप लोग को करंट ईयर का होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके साथ पिछले साल का भी होगा तो इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं लिखा है। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं लिखा है तो अगर 22-23 का भी है तब पर भी चलेगा, 23-24 का है तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप लोग को 4 फोटोकॉपी जो है ना आप लोग क्या होना चाहिए? तो पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए जो आप लोग अपलोडेड किए। यहाँ स्पष्ट रूप से क्या, जो आप लोग अपलोड किए किस पे? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे, वो आप लोग को यहाँ पे 4 फोटो होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कह रहा है कि यहाँ पे ये इसमें बहुत से बच्चे अभी कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि एनी अदर का सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द एबव, कहने का मतलब इससे ऊपर जितना भी सर्टिफिकेट है, इसके अलावा भी जो भी रिक्वायरमेंट है कहाँ पे? तो प्रोस्पेक्टस ऑफ DLS 2023 CBT, इसके अंदर जो आप लोग को डॉक्यूमेंट बोला है वो भी डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाना है। इस प्रोस्पेक्टस में जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग को बोला है वो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल दिया है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस, इस प्रोस्पेक्टस के रिक्वायरमेंट के एज पर जो भी आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए वो भी आप लोग को सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। तो बहुत से ऐसे बच्चे को कन्फ्यूजन है कि सर यहाँ पे जो है ना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, उसके साथ साथ मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो हम कैसे क्यों लेके जाए? बट यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोग को बता दिया, प्रोस्पेक्टस में बता दिया गया है कि प्रोस्पेक्टस में जो लिखा है वो भी आप लोग को लेके जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं भी लेके जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर इतना ही अगर लेके जाएगा सफिशिएंट है। क्योंकि वहाँ पे मेनली क्या होता है, जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं उतना आपके पास तत्कालिक होना ज़रूरी है। अगर उतना भी है तब पर भी आप लोग का चल जाएगा, और कुछ टाइम दिया जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट है उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो इसके लिए ये नहीं कि आप लोग को वहाँ से हटा देगा, कहने वाला कि आप लोग को DV में प्रॉब्लम होगा। मेनली है कि ये चेक है, इसमें आप लोग को अगर ये जितना भी इसमें लिखा हुआ स्पष्ट रूप से अगर उतना भी है ना तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को DV में नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे ये चीज़ चेक करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ वेरीफाइंग जो ऑफिसर होगा वो चेक कर देगा कि हाँ इन स्टूडेंट के पास इतना डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है DV के टाइम, तो वो यहाँ साइन कर दिया। तो कहने का मतलब आप लोग का DV अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब उस ऑफिसर के द्वारा यहाँ पे आप लोग को चेक किया जाएगा कि आपका जो एज है ना, ये माने कोई एज है, इस एज में आप लोग का जो आप लोग फॉर्म फिलअप करने टाइम दिए होंगे और उसके साथ आपके जो मार्कशीट है वो उसके साथ साथ आप दोनों का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कह रहा है कि
ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑफ डीएलएस। अब यहाँ पे देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसका एप्लीकेशन खो गया है। अब उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे अगर आप लोग का अगर मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म मान लीजिए डाउनलोड नहीं किए होंगे या आप लोग को नहीं मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म फिलअप करने टाइम, तो कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग सबसे आसान तरीका है क्या कि आप लोग वेट कीजिए कुछ टाइम, जैसे 26 से आप लोग को डीबी होना स्टार्ट है, उससे पहले आप लोग को एक बार पोर्टल खुलेगा और आप लोग वहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको हार्ड कॉपी में डाउनलोड करके आप लोग वहां से लेके जा सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं किया, अगर बीसीसी ऑफिस के द्वारा अगर ऐसा नहीं किया, तो फिर वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको मांगने, वहाँ मांगेगा भी, आप ऐसा इश्यू दे दीजिएगा तो सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मेरा, हम डाउनलोड नहीं किए थे और नहीं निकाले थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों के पास पहले से अवेलेबल रहता है। जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं उन लोग के जो है ना वेबसाइट पे वहाँ पे अवेलेबल रहता है, वो लोग वहाँ से निकाल करके आप लोग का चेक कर लिया जाएगा। तो कोई इसमें घबराने का ज़रूरत नहीं है कि सर मेरे पास जो है ना ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो क्या सर मेरा डीबी से निकाल दिया जाएगा या वहाँ पे हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत होने का चांस नहीं है। अब चलिए यहाँ पे क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना ये आप लोग को चेक किसके द्वारा किया जाएगा, ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाएगा कि आप पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट ऑफ 10+2 आप सबमिट किए हैं कि नहीं किए। ये जो भी होगा ये ऑफिसर के द्वारा होगा। तो ऑफिसर अगर मान लीजिए कहेगा कि आप सबमिट किए होंगे तो यहाँ पे सबमिटेड वो लिख देगा। इसी तरह से आप लोग को जो भी सर्टिफिकेट है, अगर आप जितना भी जैसे डिप्लोमा डिग्री या आप लोग जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो अगर पोस्ट के लिए आप लोग सबमिट कर दें तो वो सबमिटेड करके यहाँ पे साइन कर देगा। फिर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे किसके लिए कानूनगो के लिए किए हैं तो वो भी यहाँ पे सबमिटेड लिख देगा। अमीन के लिए किए हैं तो यहाँ पे भी आप लोग को सबमिटेड कर देगा अमीन के लिए, जो भी बच्चे अमीन के लिए है। जो बच्चे कलर के होंगे वहाँ पे भी कर दिया जाएगा सबमिटेड। आप अगर जो भी ओरिजिनल डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट होगा और मार्कशीट वो चेक कर लेगा, चेक करने के बाद देखेगा आपका सब कुछ ओरिजिनल है कि नहीं। अगर वहाँ देखा जाएगा आपका ओरिजिनल है तो यहाँ पे वो सबमिटेड ऑफिसर के द्वारा कर दिया जाएगा। जैसे इसी तरह से आप लोग रेसिडेंशियल ऑफिसर के द्वारा देखेगा कि ऑथराइज के द्वारा आप लोग का सिग्नेचर है कि नहीं। जैसे रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑथराइज जो भी इश्यू करता है उसके द्वारा है, तो वो जो भी ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे डीबी के लिए वो यहाँ पे सबमिटेड कर देंगे, यहाँ पे सबमिटेड आप लोग को कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग क्या कीजिएगा, उसी फॉर्म पे थंब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आप वहाँ पे डाल दीजिएगा, अपना थंब इम्प्रेशन यहाँ पे रहेगा लेफ्ट थंब का, याद रखिए यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन अपना दीजिएगा कि कट मार्क ऑन आईब्रो जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कैंडिडेट फुल सिग्नेचर बिफोर द वेरीफाइंग ऑफिसर, मतलब जो वेरीफाइंग ऑफिसर उससे पहले आप लोग को कैंडिडेट का जो है ना यहाँ पे आपको सिग्नेचर होना चाहिए। किसमें, ये आप लोग सिग्नेचर लिखना है, जो भी साइन किए होंगे, जो फॉर्म फिलअप करने टाइम साइन किए होंगे वही साइन आप लोग को यहाँ पे करना है। तो आप साइन हिंदी इंग्लिश में दोनों में कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग को जो भी बच्चे SC ST के होंगे अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ दिखा देंगे तो उसके लिए वहाँ पे भी सबमिटेड लिखा दिया जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए जो भी बच्चे OBC EBC के होंगे NCL अगर वो दिखा दिए वहाँ पे दिखा दिया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा, तो यहाँ पे भी सबमिटेड लिख दिया जाएगा किसके द्वारा, ऑफिसर के द्वारा। इसी तरह से EWS के में भी होगा। इसी तरह से जो बच्चे DQ के होंगे अगर यहाँ लिख दिया जाएगा कि फिट है या अनफिट है, वो यहाँ पर सबमिटेड करके लिख दिया जाएगा कि फिट है अनफिट है। इसी तरह से फ्रीडम फाइटर के लिए भी सबमिटेड लिख दिया जाएगा अगर आप वहाँ पर सबमिट करते हैं और ऑफिसर के द्वारा यहाँ पे सबमिटेड लिख दिया जाएगा। अब जो भी स्टूडेंट होगा जिनके पास ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा अगर आप वहाँ पे दिखा देंगे तो वहाँ पे आपको सबमिटेड लिखा दिया जाएगा। ये जब भी सबमिटेड लिखेगा कौन लिखेगा, याद रखिएगा ये ऑफिसर लिखेगा। कौन लिखेगा, तो ऑफिसर के द्वारा ये लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भरने का जरूरत नहीं है और जो भी फिलअप लिखा हुआ है सिर्फ वही फिलअप करना है। ये जो भी बॉक्स है इस बॉक्स में आपको फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है आप वहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा, आप थंबनेल दे दीजिएगा। ये जितना भी चीज़ है ये आपके ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा और यहाँ पे भी आप फिलअप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये जितना भी वेरीफाई होगा ये स्पष्ट रूप से रिमार्क एंड सिग्नेचर ऑफ वेरीफाइंग ये ऑफिसर के द्वारा ये किया जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे साइन जो होगा ना ये किसका साइन होगा, तो याद रखिएगा वेरीफाइंग जो ऑफिसर होगा उसका साइन होगा, उसका नाम होगा, उसका डेजिग्नेशन रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपने से कुछ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट में क्या क्या आपको लिखना है, फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले तो आप लोग को रोल नंबर लिखना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा वो यहाँ पर फिलअप करना है। अब जिस डेट को आपका DB हो रहा है उसी डेट का, जिस डेट में DB हो रहा है, जिस डेट में आपका DB हो रहा है उसी डेट को यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद जो कैंडिडेट का नाम होगा वो कैंडिडेट का नाम यहाँ लिखना है, किस कैटेगरी का है उस कैटेगरी का यहाँ पे लिखना है। इसके साथ साथ कौन सा UR में जितना रैंक है वो UR रैंक लिखिए, कैटेगरी रैंक जो होगा वो कैटेगरी रैंक लिख दीजिएगा। इसी तरह से आधार नंबर अपना लिख दीजिएगा और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। और इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ आसपास किसके लिए अपॉइंटमेंट है, तो स्पेशल सर्वे अमीन के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, तो ये आप लोग केयर करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जिस डेट को आपका वेरिफिकेशन होगा वो डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पे LTL लेफ्ट थंब
या तो इम्प्रेशन या तो राइट थंब इम्प्रेशन, कोई एक इम्प्रेशन यहाँ पे दे दीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे स्पष्ट रूप से सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ क्या है कैंडिडेट का सिग्नेचर होना जरूरी है, यहाँ पे कर दीजिएगा। इसके बाद क्या करेगा कि आप लोगों को सिग्नेचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन करेगा उसका यहाँ सिग्नेचर होगा, और जो सिग्नेचर होगा ऑफिसर इंचार्ज, जो भी ऑफिसर इंचार्ज लेगा इसका DLS का, वो यहाँ पे साइन करेगा। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन यहाँ पे था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट में चलिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कह रहा है कि एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द एबव एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ DLS 2023। आप देखिए DLS 2023 में जो प्रोस्पेक्टस था उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को रिकमेंडेशन किया गया था, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैट्रिक या समक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र, अंक पत्र जिसमें आयु एवं पहचान का प्रमाणित हो समक्ष बोर्ड से। दूसरा था अभियंत्रण या डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र या अंक पत्र लेके जाना है जिसमें संबंधित बोर्ड या समक्ष द्वारा निर्गत हो। तीसरा था जाति प्रमाण पत्र, यहाँ भी देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि NCL जो होना चाहिए, जो चालू वित्तीय वर्ष में अस्थायी निवास के जो आपको अंचलाधिकार द्वारा निर्गत होना आवश्यक है। चौथा देखिए यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यही कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हो उसके प्राचार्य के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा आप लोग को इसका चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल दिया, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ साथ आय प्रमाण पत्र, यहाँ पे देखिए कि आय प्रमाण पत्र भी आपको अस्थायी निवासी अंचलाधिकारी का साथ होना चाहिए। यहाँ का आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है, इसलिए आय भी आप लोग ले लीजिएगा। जो भी EWS होगा करंट ईयर में EWS ले लीजिएगा। ये मैं आप लोगों को बोल दिया था। फोटोग्राफ, बिहार के अस्थायी निवासी होने पर प्रमाण पत्र होना जरूरी है, DQ कोटा के लिए अलग होगा। इसके साथ साथ आप लोग को एक बहुत से ऐसे बच्चे बोले कि जो यहाँ पे आप लोग मेडिकल नहीं भी यहाँ पे दिखाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। बट यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मेंशन किया गया। बट आप लोग का जो भी किसी डिस्ट्रिक्ट में, जब इसके बाद जो आपको फाइनल लिस्ट आएगा तो उसके बाद आप लोग को डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर से आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का अलॉटमेंट होगा, आपको ज्वाइनिंग किया जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट में फिर से आप लोग का DV कराया जाएगा। तो वहाँ से फिर से एक लिस्ट निकलेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो उसके अलावा जो भी अपडेट होते रहेगा DLRS वेबसाइट पे, मैं आप लोग को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बताने के लिए तत्पर रहूँगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्योंकि यह बहुत ही फुल डिटेल में है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस होकर के पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग को जितना भी कन्फ्यूजन है सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा।